हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ टीचर, योर मेंtor. वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा. सो टुडे वी आर डूइंग सैम्पल क्वेश्चन पेपर 24-25. उसके हम क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके हैं, 15 तक कर चुके हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 16 से हम कंटिन्यू करने वाले हैं. सो सैम्पल क्वेश्चन पेपर 25-26 लेटेस्ट सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने अभी लॉन्च किया है. ठीक है, तो इसे तो आपको करना ही है, बनता ही है बोर्ड से पहले, मिड टर्म से पहले एंड प्री बोर्ड से पहले. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर पैरेललोग्राम वाला. हाँ, 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करना था, क्वाड्रिलेटरल वाला. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16. मैं आपके साथ में 16 क्वेश्चन कर रही हूँ, दिस वन. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? The point A 9,0, B 9,-6, C -9,0 and D 9 -9,6 are the vertices of. ओके, तो हमें पहले इसे प्लॉट करना पड़ेगा. ठीक है, प्लॉट करते हैं इसे हम. तो कुछ इस तरीके से ग्राफ एज्यूम करके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है तो रफली करना है, इतना फेयरली नहीं करना है. तो 9,0 कुछ हमारा यहाँ आएगा. 9,-6 अगर मैं लूंगी तो कुछ यहाँ आएगा, इसके स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा 9 के. ठीक है जी. एंड द थर्ड इज -9,0, तो एक्स एक्सिस का -9 तो कुछ यहाँ पे ले लेते हैं. ठीक है, -9,6 प्लस का 6 तो कुछ यहाँ आएगा. ठीक है, आप देखेंगे ना, तो ये मैं ज्वाइन कर रही हूँ ना, तो ये मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है पैरेललोग्राम बन रहा है ना, इक्वल. ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम तो बन रहा है, राइट. ये वाले तो कंडीशन सेटिस्फाई करिए. स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, देख सकते हैं हम. रेक्टेंगल सोच सकते हैं, ट्रेपेजियम भी बिल्कुल नहीं होगा. सो यहाँ पे रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है, दैट इज फाइनल. रेक्टेंगल के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? रेक्टेंगल के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ईच एंगल मेकिंग 90 डिग्री, तो वो कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रही है. ठीक है, और सेकंड, अगर आपको वर्किंग करके दिखानी हो, अगर आपका ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका डायगोनल का लेंथ निकालना पड़ेगा. देन यू कैन वेरीफाई दैट इट्स अ रेक्टेंगल और नॉट. सो अभी आंसर इज सी, पैरेललोग्राम. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या बोल रहा है? सो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं. 17 में द मीडियन ऑफ अ सेट, हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? The median of set 9 distinct observation is 20.5. If each of the observation of set is increased by 2, then the median of a new set is. बेटा this is our 9 grade का concept है ना, वहाँ पे हमने statistics में ये पढ़ाया हुआ है, मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हमारी हर एक ऑब्जर्वेशन हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज होता है, हर एक ऑब्जर्वेशन अगर हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज होता है तो हमारा मीडियन भी क्या होता है? उसी वैल्यू से इंक्रीज हो जाता है. उसी वैल्यू से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. तो ये क्या बोला कि इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2, अगर 2 से इंक्रीज हो रहा है तो हमारा मीडियन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज बाय 2. सो दिस इज योर आंसर गाइस. अंडरस्टूड? तो देखिए, हाँ, ऐसा बोलने के लिए कि 10th का बोर्ड है, बट आपके क्वेश्चन नंबर ग्रेड 7, 8, 9 कहीं का भी ग्रेड का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आ सकता है. ठीक है, सो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि हमारे सिलेबस में नहीं है. दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड यू हैव टू नो दिस, राइट. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 पे चले. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हाँ जी 18 करने वाले हैं हम. सो 18 में क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर. एक सर्कल है 9 सेंटीमीटर का. ठीक है, रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब क्या बोला? हमें लेंथ ऑफ ए टेंजेंट निकालनी है. लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, अगर हमारा सेंटर से जो रेडियस जा रही है वो क्या है? 9 सेंटीमीटर, और जो दूसरा पॉइंट ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल. टेंजेंट और सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो क्या है? 41 सेंटीमीटर. तो अभी हमें इसका वैल्यू निकालना है. दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, टेंजेंट का वैल्यू. अब देखो इसमें बड़ा 90 डिग्री बन जाएगा. सेंटर से टेंजेंट का 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है. हाइपोटेन्यूज आपके पास में 41 है, 41 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. या तो ये लगा लो, या सेकंड थिंग इज आपको अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट पता होंगे तो आपको वैसे ही आंसर पता लग जाएगा. तो आप डायरेक्टली बोल देंगे 40 सेंटीमीटर है. ट्रिपलेट पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा. 9 को इधर ले आओ. ठीक है, इक्वल्स टू x स्क्वायर. अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया है, तो a माइनस बी a प्लस बी कर देंगे. ठीक है, इंस्टेड ऑफ 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, अगर वो आता है वो वैसे कर लो, कैसे भी कर सकते हो, इनको कर लो सॉल्व, तो आपका आंसर 40 सेंटीमीटर आ जाएगा.
डन, चले आगे। ठीक है, तो इसको रूट भी करना पड़ेगा ना, x का वैल्यू निकालना है ना हमें, तो इसको सॉल्व करके 41 माइनस 9 यू विल गेट 32 आ जाएगा इंटू 41 प्लस 9 50। ठीक है जी, अब इसको कर लेना, यू विल गेट 1600 का आंसर आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। हाँ, मैंने ही कर दिया, कर लेना करके। ठीक है, इट्स ओके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग बच्चों को बहुत टफ लगता है, उनको लगता है पता नहीं क्या हो गया। सो असर्शन में क्या बोला है हमें, पहले असर्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो असर्शन में बोला है द नंबर 5 n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। देखो, एक तो तुम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। अगर मैंने 5 की पावर 1 निकाला 5 आया, 5 की पावर 2 किया तो 25 आया, 5 की पावर 3 किया तो 125 किया, एंड 5 की पावर 4 किया तो 625। ऐसे करते रहोगे ना तो कभी जीरो आएगा ही नहीं, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड द सेकेंड थिंग इज, हमने रियल नंबर में पढ़ा है ऑलरेडी कि अगर हमारा 2 and 5 फैक्टर्स नहीं आता है तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, कैन नॉट एंड विद द जीरो विद एन इज अ नेचुरल नंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड, क्या बोला, नंबर एंड विद जीरो इज प्राइम फैक्टराइजेशन करने बोथ 2 and 5। हाँ, दिस इज ट्रू, यही तो मैं बोल रही हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन के पास में 2 and 5 होना चाहिए, तभी आपका नंबर क्या होगा, जीरो से एंड होगा, क्योंकि 5 2 10 होता है ना। देखो 5 और n के फैक्टर्स निकालो, 1 into 5 ही होगा, 2 आ ही नहीं रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। गाइस, आया समझ, इजी है ना असर्शन रीजनिंग, नहीं है टफ, इजी है, बस थोड़ा सा सोच लो कि हाँ ये इससे रिलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, रीजन में काम आ रहा है नहीं आ रहा। नाउ cos a plus cos square a equals to 1, then sin square a plus sin 4a sin की पावर 4a equals to 1। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, cos a equals to 1 minus cos square a, और ये cos square a क्या हो जाएगा, sin square a हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसको मैं यूज करने वाली हूँ, sin square a क्या निकला मेरा, cos a लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हम लिख देंगे cos a, और साइन 4a, इसको ही मैं अगर चेंज करूं, साइन की पावर 4a तो इसको cos स्क्वायर हो जाएगा। ये आया या नहीं, देखो ये कंफ्यूज हो तुम, आई थिंक सो। साइन स्क्वायर ए को स्क्वायर करूंगी तो साइन की पावर 4a आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ए मेरा भी क्या निकला है, cos a, तो दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए। ठीक है, वो ही मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, तो दोनों ही हमें क्या कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1, तो आ गया हमारा आंसर, दिस इज इक्वल टू 1 RHS आ गया। ठीक है, LHS को लिया हमने, RHS आ गया, तो दिस इज ट्रू, ये हमारा ट्रू हो गया। नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, हाँ जी हमने यूज किया इसको, है दिस इज द करेक्ट, तो दिस इज ट्रू, तो ये भी हमारा क्या आंसर हो गया, ए। वेरी गुड, दोनों में असर्शन रीजनिंग में ये आंसर आ रहा है, ग्रेट। हाँ जी, चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर छोटा ही वीडियो बनाते हैं जिससे आप इंजॉय कर सके और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे साथ में सॉल्व कर सके। सो द क्वेश्चन इज द एपी ए 10 12 हैज 60 टर्म्स। तो ए मेरा 8 हो जाएगा, डिफरेंस मेरा 2 हो जाएगा। अब उसने बोला है 60 टर्म्स है, 60 टर्म्स है, फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। अब लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। देखो एक चीज आप सोचो कि अगर मुझे लास्ट 10 टर्म्स का निकालना है, मतलब मुझे A51 A52 से लेके A60 का सम निकालना है, इन टर्म्स का मुझे सम निकालना है अगर मेरे पास में, और मुझे फॉर्मूला भी पता है कि SN इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 A प्लस L। अगर मुझे फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म पता है तो मेरा सम निकल जाएगा। तो मैं A51 टर्म निकालू और A60 टर्म निकाल लेती हूँ। तो A51 टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस n-1d का फॉर्मूला लगेगा। प्लीज गाइज ये याद रखना, अभी मैं डायरेक्ट करने वाली थी बट मुझे रियलाइज हुआ नहीं, आई हैव टू शो द वर्किंग। n-1 मीन्स 50 - 1, तो 50, डिफरेंस हमारा 2 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 108। सिमिलरली A60 निकाल लीजिए, तो A60 फर्स्ट टर्म इज 8 प्लस n-1 59 इंटू डी, 59 इंटू डी, डिफरेंस इज 2। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ आएगा, कितना आएगा, करे 59 2 126 आएगा, 126। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो, आ जाएगा SN इक्वल्स टू n/2 बोले तो 60/2, नहीं 10/2, लास्ट 10 टर्म्स निकालना 10/2। ए क्या है, ए हमारा सॉरी ए फर्स्ट टर्म हमारा 108 हो जाएगा एंड द लास्ट टर्म हमारा 126 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इसको आप अदर सॉल्व करोगे तो 5 108 प्लस 126, ये वाला आप कर लेना। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1170। स्पेस कम है तो थोड़ा सा मेसी हो जाएगा। सो हैव रिटर्न या 1170, दोनों को ऐड करके इंटू 5 कर देना। हाँ, आपके पास में सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स आ जाएगा।
राइट, इजी था ना क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचिए, नहीं तो इसका दूसरा मेथड भी था, वो थोड़ा लंबा हो जाता, लास्ट 10 टर्म्स पूरा S60 निकाल के फिर S50 माइनस करते, देन यू गेट द लास्ट का 10 टर्म्स, वो थोड़ा लेंथी था, यू कैन इवन डू दिस मेथड, वो ज्यादा इजी है, ठीक है। सो इसका बी पार्ट और कर लेते हैं साथ में, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी, मिडिल टर्म निकालना है, एपी हमारे पास में ये है, ठीक है, इसको दूसरे पेज में कर लेते हैं। सो हमारे पास में एपी क्या था, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर, 6,13,20, ये मेरे पास में एपी था, मुझे क्या निकालना था, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल टर्म, राइट, मिडिल टर्म चाहिए, तो पहले मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तो ए मेरा 6 है, डिफरेंस मेरा 13 माइनस 6, दैट विल कम आउट 7, तो मुझे टोटल टर्म निकालना है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसमें ए एन मेरा 230 ले लेंगे, ए 6 ले लेंगे, एन माइनस 1 एन निकल जाएगा, डी मेरा 7 है, ठीक है, 230 माइनस 6 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 224, दैट इज इक्वल टू एन माइनस 1 7, अब 7 को डिवाइड कर दो, तो 7 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 32, दैट एन माइनस 1, तो एन आपके पास में 33 आ गया, मतलब टोटल टर्म्स कितनी है इस एपी में 33, तो टोटल टर्म्स कितनी है 33। अब 33 टर्म्स आ गई, मुझे क्या निकालना है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म के लिए मुझे, आपको पता है मीडियन में हम क्या करते थे, मीडियन में हम जब हमारे पास में ऑड आ जाता था तो उसे हम इवन कर देते थे, राइट, 33 प्लस 1 बाय 2 कर देंगे तो हमारा 34 बाय 2, दैट कम्स आउट 17, तो 17 टर्म जो होगी ना वो हमारी क्या होगी, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म निकाल लेते हैं, A17 निकाल लो, A17 इक्वल टू A प्लस 16D, ठीक है, A क्या है 6 प्लस 16D, डिफरेंस मेरा क्या है 7, राइट, इसको आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 118, राइट, 118, तो A17 आपका 118 आ जाएगा। हाँ जी, डन, समझ में आ गया, होप यू गाइज एंजॉय दिस क्लास टुडे, प्लीज प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस, करने ही है, 25-26 का सैंपल पेपर है, कर लो इसे, अच्छा रहेगा, बोर्ड मिड टर्म के लिए स्पेसिफिकली, अभी तो मिड टर्म पास में आ रहा है, वैसे तो आपको लास्ट तक हेल्प करने वाले हैं सारे क्वेश्चन, सो कर लो, आई सजेस्ट करने ही चाहिए, फिर देखना, फिर मैम को याद करूंगी, हाँ मैम ने सही बोला था कि क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।